डियर क्लास 9 के स्टूडेंट, एग्जाम में सिर्फ पेपर होने में 3 दिन रहते हैं और अगर आपने ये वाला टॉपिक बाइनरी रिलेशंस अभी तक कवर नहीं किया और इसको आप स्किप करने का सोच रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए। आसान तरीन टॉपिक है। सिर्फ 3 बातें अगर आपको पता हो बेटा तो इस टॉपिक में से आया हुआ कोई भी सवाल आप आसानी से, चलो बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या पता होना चाहिए आपको? आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता होना चाहिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है और आपको पता होना चाहिए डोमेन और रेंज क्या है। अगर ये 3 बातें आपको पता हैं तो आप आराम से बाइनरी रिलेशन से आया हुआ कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें नहीं पता तो एंड तक हमारे साथ इस लेक्चर में रहें, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से यहां से आए हुए 2 शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 नंबर इजीली हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के वो स्टूडेंट जो हमारे 30 डे प्रिपरेशन प्लान को फॉलो कर रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट और डे 23 एंड 24। बहुत ही आसान टॉपिक और सिर्फ 3 आपको अगर कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप इस टॉपिक्स में से आया हुआ हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक जो थोड़ी सी डिफिकल्ट कंटेंट है उसको हम थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली वो भी समझ सकें। पहला स्टेप क्या है? अगर हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपको पहले आनी चाहिए। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जहन में रखिए। 2 सेट्स को हम मल्टीप्लाई नहीं करते, सेट्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। एक सेट है मिसाल के तौर पर, उसके मेंबर्स हैं 1 और 2 और एक और सेट है बी, इसके मेंबर्स हैं 5 और 6 और मुझे रिक्वायर्ड है ए कार्टेशियन बी। आप पहले ए लिखा हुआ है, ए के मेंबर्स लिखिए 1 2, कार्टेशियन बी लिखा हुआ है, बी के मेंबर्स लिखिए 5 6। अब अगर आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आप सबसे पहले सेट का सिंबल लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाया आपने इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का ब्रैकेट आपने सही लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट सही नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं? पहले 1 का ऑर्डर्ड पेयर इन सब के साथ, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ आप 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। मैं पहले 1 5 के साथ, फिर 1 6 के साथ, एक ऑर्डर 1 का ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ये एलिमेंट्स पूरे हो गए। अगर और होते तो हम 1 का ऑर्डर्ड पेयर बाकी सबके साथ बनाते। फिर 2 के साथ, 2 5 के साथ एंड 2 6 के साथ। तो ये आपका ए क्रॉस बी आपको मिल गया। तो कोई भी सेट्स हो तो आप इजीली जो है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि बी क्रॉस ए बी फाइंड आउट करें तो आप लिखेंगे बी क्रॉस ए। अब बी के एलिमेंट्स आपने पहले लिखने हैं, वो है 5 और 6। देन क्रॉस ए के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 और 2 और इनका कार्टेशियन फाइंड आउट करना है। दिस इज 5 1 5 2 6 1 एंड 6 2। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अगेन अब आपने बी क्रॉस ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड कंक्लूड देयर रिलेशन। उनका क्या रिलेशन है इस बारे में बताइए। तो आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, उसके एलिमेंट्स हैं 1 5। आपने बी क्रॉस ए फाइंड आउट किया, उसका ऑर्डर्ड पेयर है 5 1। देखिए 1 5 कभी भी 5 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यह है कि इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, जबकि यहां पर ये एलिमेंट जो होता है इसको हम x से और इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर x 5 है और y 1 है, तो जाहिर है 1 और 5 इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पे आपने क्या कंक्लूजन निकाला? a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। और जब ऐसा हो कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है।
इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूट नहीं कर रहा, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। तो एक बात तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सेट्स का ऑर्डर जो है वो चेंज कर देंगे तो वो कम्यूटेटिव नहीं रहेगा, और उनका रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात जो है वो हम बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसी सबसे पहले जिसका भी बाइनरी रिलेशन चाहिए, जिस सेट का भी बाइनरी रिलेशन चाहिए, आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर एक और बात मैं आपको बताता चलूं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने होते हैं और एक ही सेट गिवन होता है। जब एक ही सेट गिवन हो और बाइनरी रिलेशंस रिक्वायर्ड हो तो आप उस सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, जब एक ही सेट गिवन हो और बाइनरी रिलेशंस रिक्वायर्ड हो तो आप उस सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देन आपके पास एक, फॉर एग्जांपल ए के बाइनरी रिलेशंस हमें चाहिए तो आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे और देन उसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, अगर आपके ए के एलिमेंट्स जो हैं वो 2 हैं और बी के एलिमेंट्स 2 हैं, मैं अगर आपसे पूछूं ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने होंगे, तो जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ए के एलिमेंट्स हैं 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 2, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने होंगे, तो सिंपली आप एन ऑफ ए और एन ऑफ बी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये आता है एक ऑब्जेक्टिव कि जिसमें 2 सेट्स के एलिमेंट्स गिवन होते हैं और उनके कार्टेशियन के हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं या बाइनरी रिलेशंस चाहिए होते हैं, इसलिए ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं बाइनरी रिलेशन की तरफ। सपोज ये मैंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया, ये यहां तक मैं पहुंच गया। अब मुझे रिक्वायर्ड है बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशंस मुझे फाइंड आउट करने हैं। ये एक सेट है बच्चे, ए क्रॉस बी एक सेट है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनको हम बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। बाइनरी रिलेशंस क्या है? बाय का मतलब होता है 2, 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन। सो बाइनरी रिलेशन जो है वो होगा ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं सबके सब बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर ए क्रॉस बी के जब हम सबसेट्स बनाने लगेंगे तो अगर आपको सबसेट्स आते हैं बनाना तो ठीक है, अगर नहीं तो हम आपको बताने लगे हैं। स्टार्ट कहां से लेते हैं? एक सबसेट होता है एम्प्टी। एम्प्टी जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। ये ए क्रॉस बी एक सेट है, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ये उसका एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है। तो ये उसका एम्प्टी जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो उन्होंने पूछा क्या सर एम्प्टी भी जो है वो बाइनरी रिलेशन होगा? जी बिल्कुल, ये एम्प्टी सेट भी बाइनरी रिलेशन है। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर आप एक एक एलिमेंट का रिलेशन बनाते जाइए, ये एक रिलेशन आ गया। फिर 1 6 2 5, फिर दो दो के रिलेशंस भी बना सकते हैं, ये 1 6 और 2 5, ये एक और रिलेशन आ गया। इस तरह आप सारे रिलेशन जितने भी पॉसिबल हैं। अच्छा, कितने रिलेशंस बनेंगे ये भी पता होना चाहिए। रिलेशंस कितने बनेंगे बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला है 2 पावर n। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 4, इसका मतलब ये है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 16 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। इसका मतलब है 16 रिलेशंस बनेंगे। पहले आप एक एक एलिमेंट का बना लीजिए, फिर आप दो दो को कंबाइन करें, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर 3 एलिमेंट्स का रिलेशन बनाएं और लास्ट वाला 4 एलिमेंट्स का रिलेशन बनेगा जो कि प्रॉपर सबसेट होता है इसका। तो इस तरीके से आपको सारे बाइनरी रिलेशंस मिल जाएंगे। लेकिन एग्जाम में अमूमन ये नहीं आता कि फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशंस। एग्जाम में कोई एक रिलेशन या 2 रिलेशन या 3 रिलेशंस पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपसे मैं ए और बी दे दूं आपको,
और आपको कहूं इसके फाइंड एनी 3 बाइनरी रिलेशंस, फाइंड एनी 3 बाइनरी रिलेशंस, तो आप कोई से भी 3 बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा एक बाइनरी रिलेशन को मैं R1 कह देता हूं और इसके ये वाले रिलेशन में पिक कर रहा हूं, ये वाला जस्ट एक एलिमेंट वाला, ठीक है, मेरी मर्जी, हम कोई भी ले सकते हैं। एक और रिलेशन हम पिक कर रहे हैं R2 और ये हम 3 एलिमेंट्स वाला ले लेते हैं, 1 5 2 5, 2 एलिमेंट्स वाला ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब आपने 2 बाइनरी रिलेशन बना दिए, 3 एक और बाइनरी रिलेशन ने 3 का, हम एक और बाइनरी रिलेशन बना देते हैं, 1 5 2 5 और 2 6। तो ये आपने 3 बाइनरी रिलेशंस बना दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगली बात जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि 3 बातें पता होनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, वो हमने आपको बता दिया। बाइनरी रिलेशंस आप क्रॉस फाइंड आउट करें, उसके सबसेट्स फाइंड आउट करें, जितने रिलेशंस उन्होंने पूछे वो हमने आपको बता दिया। अगली बात उसके डोमेन और रेंज। अब इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, ये जो आपको R1 रिलेशन है इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका पहला मेंबर, जो जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबका पहला मेंबर कलेक्ट करके एक सेट की फॉर्म में लिखें, वो डोमेन होता है। इसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, उसका पहला मेंबर 1 है, तो इसका डोमेन 1 हो गया। रेंज क्या होगा इसका, रेंज सेकंड एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। सेकंड एलिमेंट क्या है 5, तो 5 इसका रेंज हो गया। अगर मैं इस वाले रिलेशन पे आ जाऊं, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा पहला मेंबर क्या है 1 और 2, ये इसका डोमेन हो गया। इसका रेंज क्या होगा, दूसरा मेंबर एक ही है 5, 2 दफा आपने नहीं लिखना बेटा, एक ही दफा लिखना है 5, ये आपको इसका रेंज मिल गया। इसके अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा 1 और 2, आपने कोई मेंबर 2 दफा आ रहा है, एक दफा लिखना है। इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होगा 5 और 6। तो आपको डोमेन भी मिल गया, आपको रेंज भी मिल गया, आपने आसानी से डोमेन और रेंज लिख दिए। एग्जाम में उमूमन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। वो आपको 2 सेट्स देते हैं, उनका जो रिलेशन वो चाहते हैं कि फाइंड आउट करें, उस रिलेशन को कंडीशन की फॉर्म में लिख देते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। वो क्या है, वो थोड़ी सी एक ट्रिकी बात है इसमें, बाकी सब बहुत आसान है, लेकिन वो भी हम आपको कोशिश करते हैं ऐसे तरीके से बताएं कि आप विद इन मिनट उस क्वेश्चन को बड़े रिलैक्स अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकें। तो अब हम वो एग्जांपल्स एक दो सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन अपेयर होते हैं जिसमें 2 सेट्स आपके पास गिवन होंगे और एक रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होता है, और वो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होता है कि आप, अब जैसे ये C और D 2 सेट्स हैं, अब आपने इनका एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसकी लैंग्वेज क्या है एक्स वाई, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू C, जिसमें पहला एलिमेंट C से बिलोंग करता हो, एंड y बिलोंग्स टू D, दूसरा एलिमेंट D से बिलोंग करता हो, एंड ये होती है कंडीशन। कंडीशन क्या है इस वाले क्वेश्चन में, x इज द फैक्टर ऑफ y, x जो है वो y का फैक्टर होना चाहिए, मींस x ऐसा नंबर होना चाहिए जो y की वैल्यू को डिवाइड करता हो। अगर एक नंबर दूसरे को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, यानी कि जब हम डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है। अब ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली चेक करते हैं कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करते हैं। डायरेक्टली करना थोड़ा रिस्की होता है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले ये एक पर्टिकुलर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए C क्रॉस D फाइंड आउट कर लीजिए। C क्रॉस D कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, पहला एलिमेंट C का लेंगे और फिर D के हर एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। पहले 2 से शुरू करते हैं, 2 4, फिर 2 के साथ 6, देन 2 8, देन 2 12, फिर आप 4 के साथ 4 4, 4 6, 4 8 एंड 4 12, देन 6 के साथ 6 4। ये थोड़ा लेंथी बनता है, लेकिन आपका क्वेश्चन की मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे।
100% क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपने C क्रॉस D लिखा और ये करली ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको इसका एक ऐसा बाइनरी रिलेशन चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो। क्या करता हो? इसको फॉलो करता हो। तो आप देखेंगे R इज इक्वल्स, देखिए आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जिसमें x y का क्या हो, फैक्टर हो, मींस ये इसको डिवाइड करता हो। अब हम चेक करेंगे वन बाय वन। क्या 2 4 को डिवाइड करता है? सिंपली आप कह सकते हैं क्या 2 के टेबल में 4 आता है? जी बिल्कुल आता है। तो एक आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2 4। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? आता है 2 6। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? बिल्कुल आता है, यानी कि 2 8 को डिवाइड करता है। 2 12 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 ऑल्सो। 4 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4। लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 8। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 12। क्या 6 4 को डिवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 6 6 को डिवाइड करता है? जी बिल्कुल करता है। क्या 6 8 को डिवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 6 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। तो ये आपने एक जो बाइनरी रिलेशन इस कंडीशन को देखते हुए आपने लिख लिया। आपने सिर्फ इस कंडीशन पे फोकस करना होता है। सम टाइम कंडीशन होती है x इज लेस देन y, कि x की वैल्यू y से लेस होनी चाहिए। आप वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करेंगे जिसमें x y से लेस हो, या y, या ये आ सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आपने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने होंगे जिनमें x और y इन दोनों को ऐड करें तो नंबर 6 आए। इस कंडीशन को देखते हुए जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है वहां से वो सेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उमूमन ये रिलेशन के बाद आपसे पूछते हैं इसका डोमेन और रेंज भी बताएं। तो बहुत आसान है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं इसका डोमेन बताएं तो आप इसका डोमेन लिख लेंगे। हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर पिक करेंगे तो वो डोमेन होगा। तो डोमेन क्या है? 2, एक दफा लिखेंगे हम, 2 बार बार आ रहा है, 4 और 6, ये आपका डोमेन आ गया। अगर मैं आपसे कहूं इसका रेंज बताएं तो रेंज सेकंड एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे तो आपको आर का रेंज भी मिल जाएगा। क्या है? 4 6 है, 8 है, 12 है। तो और यही बाद में रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपको रेंज भी मिल गया। एक और बात जो मैं इसमें आपसे पूछ सकता हूं कि आर इनवर्स फाइंड आउट करें। आर इनवर्स फाइंड आउट करें, इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करें। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ इन ऑर्डर्ड पेयर्स को बेटा चेंज कर देना है। 2 4 की जगह पे आ जाएगा, 4 2 की जगह पे आ जाएगा, 4 2 6 2 8 2। इस तरीके से आप सारे लिख लेंगे तो आपको आर इनवर्स भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो इसी तरह का क्वेश्चन होगा। इस तरीके से आप बाइनरी रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में से भी 8 से 10 नंबर जो कि आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं। तो आई होप इसको अगर आप आज ही प्रैक्टिस कर लें, आज ही इसके अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और कोई जो आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें, तो आई डोंट थिंक सो कि ये टॉपिक आप एग्जाम तक भूल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।